बीकापुर विधानसभा 274। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कि अब दुर्लभ प्रजाति आप कह सकते हैं। एक तरह से कहने में कोई संकोच नहीं है। 72 साल उम्र है श्री राम जगत तिवारी जी। आपने अपने जीवन में बहुत से चुनाव देखा है, और पहले का चुनाव क्या था और आज का चुनाव क्या है। पहले किस तरह प्रत्याशी होते थे, आज किस तरह होते हैं, क्या बदलाव आया, हम जानना चाहेंगे पहले के और आज में श्री राम जगत तिवारी जी से। मान्यवर 79 से हम चुनाव की राजनीति को समझते हैं। 79 में यहाँ से फैजाबाद से, तो फैजाबाद लोकसभा थी, यहाँ से मास्टर जयराम वर्मा चुनाव लड़े थे। मास्टर जयराम वर्मा को जब टिकट मिल रहा था तो दिल्ली में इंदिरा गांधी जी थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उन्होंने प्रस्ताव किया मास्टर जयराम ने कि आप चल के फैजाबाद से लड़ें और हम आपका समर्थन करेंगे। तब उस समय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से आचार्य नरेंद्र देव लर्नड स्कॉलर जो थे वो चुनाव हार गए थे लल्लन सिंह के मुकाबले, जो 5 लाख से अपना नाम लिखते थे। इसलिए अयोध्या से मैं चुनाव फैजाबाद से नहीं लड़ सकती हूँ, वहाँ से आप ही चुनाव लड़ेंगे। मास्टर जयराम वर्मा पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे, और जब उनका चुनाव था तो उस चुनाव में भी हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत से, जागरूक मतदाता की हैसियत से उनके साथ कैंपेन करते थे। तो उस समय की स्थिति ये थी कि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक जीप थी, और वही जीप पे हम लोग कार्यकर्ता एक ब्लॉक में 3-3 दिन का सर्कुलेशन हमको दिया जाता था, और उसी हिसाब से चुनाव प्रचार करते थे। दिन भर हम लोग शाम को आते थे, तो शाम को हम लोगों को खिचड़ी बनती थी जॉइंटली, और खिचड़ी खाते थे और दरी पे सो जाते थे, जो ऑफिस होता था। हमें पूरी तरह याद है कि उस पीरियड में मास्टर जयराम वर्मा जब चुनाव लड़ते थे तो सवेरे हम लोगों को पूरी सब्जी खाने को मिलती थी, और जहाँ जाते थे जीप से जिस गांव में जाते थे उस गांव में प्रधान होता था, मुखिया होता था, या सम्मानित व्यक्ति हम लोगों को चरबन चबाने के लिए देता था और शरबत बना के पिलाता था। 1 पैसा हम लोगों को गाड़ी से नहीं मिलता था, और केवल वही एक जीप से ही चुनाव प्रचार पूरे ब्लॉक में किया जाता था। एक ब्लॉक में एक जीप कार्यरत थी। इस प्रकार पूरे विधानसभा में 2 जीप थी, और टोटल खर्चा उस समय का 96,000 रुपये आया हुआ था। टोटल 96, किस सन की बात कर रहे हैं? ये 79 की 96,000 रुपये उस समय केवल बीकापुर विधानसभा का खर्चा आया था। और इसके बाद यहाँ मास्टर आसाराम वर्मा जो टांडा आशापुर के रहने वाले थे, वो चुनाव संयोजक थे बीकापुर विधानसभा के। क्या जो चुनाव का खर्चा आया था इसमें पार्टियां वहन करती थी या कुछ अपने स्रोतों से लगाना पड़ता था? उसका हाँ, अपने स्रोत से कोई भी सांसद नहीं लगाता था। ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली मुख्यालय से इनके पास पैसा आया था, और इनको टोटल 5 लाख रुपए लड़ने के लिए मिले थे। पूरे लोकसभा चुनाव का खर्चा इनका 5 लाख इनको आवंटित हुए थे। ये किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये 79 की बात मैं कर रहा हूँ, 1979 की। उस समय इन्होंने 96,000 रुपये का खर्चा इनका टोटल बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। शेष जो इनका और पैसा जो बचा उसको मास्टर जयराम वर्मा ने हिसाब करके कांग्रेस पार्टी को वापस कर दिया था, और कोई कार्यकर्ता न जेब खर्च लेता था न जेब खर्च देता था। मास्टर जयराम वर्मा जहाँ जाते थे कहने मतलब एक सेवा भावना होती थी। उस समय जनता में भी और नेताओं में भी सेवा की अद्भुत भावना थी, और इतनी ज़बरदस्त भावना थी कि जो लोग पार्टी के लोग जाते थे, गांव वाले उनको वो नाश्ता भी कराते थे, आलू खिलाते थे, और उनको इनवाइट भी करते थे, और घर घर उनके साथ जाके खुद वोट मंगवाते थे। आज पहले का चुनाव और आज के चुनाव में आप परिवर्तन क्या देख रहे हैं? आजकल प्रत्याशी में और मतदाताओं में, दोनों में आप ब्रीफ कीजिए।
आज का चुनाव हाई टेक हो गया है। आज का चुनाव हाई टेक हो गया है। हमें तो ये लगता है कि आज का चुनाव अरबपति करोड़पति के नीचे कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए कि अब हमारा समाज धन से संचालित होने लगा है। हमारे जो प्राचीन मूल्य है उसको हमारी समाज थियरी में तो रखती है अपने पास, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अंजाम देना नहीं चाहती। आज का नौजवान, आज का यूथ ये सत्तामुखी है, और ये जो है इसके अंदर वो सोच नहीं है जो हमारी पुरानी सोच थी। उस सोच से पूरी तरह कट चुका है। इसीलिए आज की राजनीति में करप्शन, भ्रष्टाचार, बाहुबलियों का इनका बोलबाला होता चला जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि आज का जो चुनाव हो रहा है वो विचारधारा प्रधान नहीं है, बल्कि अर्थ प्रधान और अवसरवादिता का बोलबाला है। हाँ, आज का चुनाव जो है ये पूरी तरह से अवसरवादिता पे आधारित है। और आज का चुनाव और आज का नेता व्यापारी पहले हो जाता है, नेता बाद में होता है। आपको कोई वाकया याद आता है? इसके एक यहाँ पर विधायक श्री राज बहादुर तिवारी जी भी हुए हैं, द्विवेदी जी हुए हैं, राज बहादुर द्विवेदी जी हुए हैं, और आपको उनका या आप संत श्री राम द्विवेदी जी भी हुई, कोई ऐसा वाकया याद आता है जो आज आपके मानस पटल पर एक प्रभाव डालता है? हाँ, संत श्री राम द्विवेदी ऐसे नेता थे हमारे इस क्षेत्र के, बीकापुर के, कि जिनके अंदर पूरी तरह से ईमानदारी लबरेज थी। उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं था। उनके अंदर पूरी तरह से समाज को अपने में समाहित करने की क्षमता थी। और एक बार तो वो फैजाबाद से बस से चल देते थे, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं था। मैं यहाँ पर वकालत करता था और मुझे इसी बीकापुर रोड पे मिल गए। उन्होंने कहा कि हमें रिक्शे से नदरौली जाना है, तिवारी जी हमको 10 रुपये की व्यवस्था कीजिए। मैंने निकाल के उनको 10 रुपये दिया और उस रिक्शे से नदरौली वो गए और जनता से मुलाकात की। इस समय यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ बहुत गिरावट आई है इस विधानसभा में। एक तो रुचि भी नहीं है, प्रत्याशी भी यहाँ के स्थानीय नहीं होकर बाहर से उतारे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि आज की राजनीति में राजनीति का पैटर्न बदल गया है। लोग जिताऊ उम्मीदवारों को लाना चाहते हैं, और इसके लिए मूल रूप से जो देश और प्रदेश स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी गिरावट आई हुई है। वो अपने चुनावी उम्मीदवारों को टिकट देती हैं और ख़ास तौर से जातिवाद पर और जातीय समीकरण के अनुसार वो टिकट का वितरण करती हैं। जातीयता प्रधान और सांप्रदायिकता भी आज के ज़माने में बहुत बढ़ी है। उस समय जातिवाद की कोई राजनीति इस तरह प्रभावी और हावी नहीं थी। आज के ज़माने में जातिवाद को ये लोग हवा देते हैं और जातिवाद के आधार पर अपने वोटों को समायोजित करने के लिए उसमें उन लोगों को बढ़ावा देते हैं और जातीय समीकरण को साध करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज के चुनाव में करप्शन बढ़ गया है और ये देश समाज के लिए घातक भी है। क्या ज़रूरत है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है आज के चुनाव में? सुधार करने की ज़रूरत ये है कि ईमानदार प्रत्याशियों को लाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी जो सर्व जाति और सर्व समाज में सभी धर्मों का आदर करते हों और भारत की सहिष्णुता को, सहनशीलता को, जो हमारा समाज तत्व प्रधान है, उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए और सब में एक रूपता का भाव देखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव होना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होनी चाहिए और जनता की जो मूल समस्याएं हैं उस पर इनको ध्यान देना चाहिए। आज के समाज में लोग जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। ये केवल शब्दों के जाल में लोगों को उलझा के, फंसा करके, डिवाइड करके, इनको समाज की मूल आवश्यकताओं से काट करके और फौरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लालीपाप देने में आज का नेता सिद्धस्थ हो गया है। धन्यवाद। हाँ, ये थे श्री राम जगत तिवारी जी, जो कि समाजसेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और इस विधानसभा को बाखूबी इन्होंने देखा है।